हेलो फ्रेंड्स, सैयद EH क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो डायबिटिक एक बीमारी है, एक बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो उससे पहले जानने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिर आगे हम लोग डायबिटिक के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डायबिटिक को जानने के लिए किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है हमारे लिए, उन तमाम चीज़ों को जानकर फिर आगे हम एट लास्ट डायबिटिक को भी जानेंगे। डायबिटिक मेलिटस जिसको कहा जाता है, टाइप 2 टाइप 1, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा क्लासेस है जिसमें हम लोग मेनली पैंक्रियास की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसकी मेडिसिन डिस्कस करेंगे, फिर आखिर में मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग आज इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। के पार्ट 1 की इंट्रोडक्शन में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में व्हाट इज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, ये भी डिस्कस होगा। और सेल टू सेल सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और केमिकल मैसेंजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आखिर में हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी हमारे बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए, all the physiological activities of the body are regulated by two major systems। यानी बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि जो भी हमारा ऑर्गन काम करता है उसको काम भी करना पड़ता है और लगातार कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। तो उसके लिए पीछे से क्या होना चाहिए, कोई रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए कि बताने वाला हो कि भाई आपको काम करना है, आपको काम करना है, आपको काम करना है बार बार। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम्स जो है वो दो मेजर सिस्टम्स है। वो कौन से हैं? एक है नर्वस सिस्टम और एक दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। यानी दोनों सिस्टम हमें बतलाते हैं दो चीजें। क्या? एक तो हमें रेगुलेटेड काम करना है, यानी बॉडी के ऑर्गन्स को। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं अब आप लिवर काम कर रहा है, लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। तो किस तरह प्रोड्यूस कर रहा है कि हमारा नर्वस सिस्टम बार बार उसको इंटीमेशन भेजते रहता है, उसको सिग्नलिंग करते रहता है कि लिवर आपका काम ये है। साथ में एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है कि वो भी हार्मोन्स को रिलीज करता है, रिलीज करके बार बार बोलता है लिवर आपका काम क्या है, बाइल को बनाना है। तो आप लिहाजा आप उस काम पे लगे रहे। ठीक है, तो ये दो सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो सिस्टम में से हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो है सेकेंड सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। These two systems interact with one another and regulate the body functions। समझ में आ गई बात? तो एंडोक्राइन सिस्टम functions by secreting some chemical substance called hormones। मैंने कहा था ना आपको कि एंडोक्राइन सिस्टम जो रिलीज करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस, केमिकल रहता है उसमें, वो सब्सटेंस में केमिकल होते हैं, केमिस्ट्री होता है उसके अंदर। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उसको कहते हैं हार्मोन्स। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्मोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोक्राइन क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है सेल टू सेल सिग्नलिंग के बारे में। ठीक है, सेल टू सेल
यानी मैंने बताया था कि दो सिस्टम्स क्या करते हैं, फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इस रेगुलेशन में किसका विस्तार है, किसका मदद है, नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। तो हमारे दो सेलों के दरमियान किस तरह सिग्नलिंग होती है इसका भी जानना हमें जरूरी है। ठीक है, cell to cell signaling refers to the transfer of information from one cell to another. cell to cell signaling का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन जो है एक सेल से दूसरे सेल को जाना, इसी को हम कहेंगे सेल टू सेल सिग्नलिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल सिग्नलिंग और इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है, सेल दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन पास करता है, कभी सेल अपने आप को भी इंफॉर्मेशन पास करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन भी। द सेल्स ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन जो होता है वो हार्मोन्स के जरिए से हो सकता है। अब सेल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है, जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होता है, उसको कहते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या भाषा है दोनों सेलों के दरमियान, वो बतला रहा है केमिकल सब सॉरी केमिकल मैसेंजर्स। और एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो भाषा है, उनकी जो भाषा है जो बतलाने की, वो है हार्मोन्स की भाषा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना हमें जरूरी है। यहां पे देखिए, आपको इस डायग्राम में बताया जा रहा है, ये सेल टारगेट्स इस सेल्फ केमिकल सिग्नलिंग जो हो रहा है, देखिए इसी को कहते हैं ऑटोक्राइन। इसके जो टर्म है वो क्या है, सेल अगर अपने आप को सिग्नलिंग करता है उसको कहते हैं ऑटोक्राइन। सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शन, यानी एक सेल है दूसरा सेल है, दोनों को कम्युनिकेशन के लिए गैप जंक्शन है। ठीक है, तो ये सेल अपने सिग्नल को दूसरे सेल को भेजता है, टारगेट सेल कहते हैं। ये सेल जो सिग्नल देने वाला है, जिसके पास सिग्नल भेजी जा रही है, उसको कहेंगे टारगेट सेल। अब ये देखिए थर्ड टाइप, पैंक्रियाट पैंक्रियाइन। ये सेल टारगेट्स ये नियर बाय सेल, यानी ये सेल जो है करीब के सेल को टारगेट सेल बनाता है और अपने अंदर से केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन हो गया थी। एंडोक्राइन सेल सिग्नल्स ब्लड के अंदर क्या करता है, अपने कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसके जरिए से टारगेट सेल्स पहुंचते हैं। तो इसी को हम कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, कुछ सेल्स होते हैं जो अपने केमिकल सब्सटेंस को ब्लड के अंदर, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें छोड़ते हैं, जिसकी वजह से टारगेट सेल उसको कैच अप करता है। यानी ये दो भाषा जो इन दोनों के दरमियान जो भाषा हो रही है, उसमें बीच में जो भाषा को पहुंचाने वाला है वो है ब्लड सिस्टम। ठीक है, तो इन तरीके से सेल अपने आप में बातचीत करते हैं वो लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल मैसेंजर्स क्या क्या है। केमिकल मैसेंजर्स क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। केमिकल मैसेंजर्स आर द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। मैंने बताया था ना कि एक सेल खुद अपने आप को भी क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। यानी सेल के अंदर कुछ ऐसे उसके अंदर जो चीजें होती है, अब उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन होगी। सेल के अंदर अपने अंदर कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से वो अपने इंफॉर्मेशन को खुद के ऊपर लागू करता है। ठीक है, वो अलग है। कुछ सेल्स होते हैं जो दूसरों को, अपने करीब के जो टारगेट सेल्स है उनको सिग्नल भेजते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो दूर में रहने वाले सेल्स को टारगेट बनाते हैं। कुछ सेल्स होते हैं ब्लड की स्ट्रीम के अंदर अपने केमिकल मैसेंजर को भेजते हैं, भेजकर टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, all these chemical messengers carry the message signal from signaling to the target cell। इसके बारे में मैंने आपको बताया। The messenger substances may be the hormones or hormone like substance। इसमें क्या हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस या तो हार्मोन हो सकता है, हार्मोन जैसा सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखें।
ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल मैसेंजर्स के कितने क्लासिफिकेशन है, यानी सेल अपने आप को भी भेजता है या दूसरे सेल को भेजता है, या टारगेट सेल दूर हो तो उसको भेजता है, बहुत दूर है तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए से भेजता है, तो किस किसके जरिए से भेज सकता है, उसके अंदर कितनी तकसीमात है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। जनरली द केमिकल मैसेंजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो तरीके के। क्लासिकल हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने बताया था ना, एक सेल है, दूसरा सेल है इधर। ये एक सेल क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में भेजता है अपने केमिकल मैसेंजर्स को, वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए से दूसरे सेल तक पहुंचता है। ठीक है, लोकल हार्मोन सीक्रेटेड बाय अदर टिश्यूज। ठीक, कुछ टिश्यूज ऐसे भी रहते हैं जो लोकल हार्मोन्स में भेजते हैं। तो लोकल हार्मोन सीक्रेटेड बाय अदर टिश्यूज, यानी ये तो 95% आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही करते हैं। ठीक है, बाकी के जो 5% है बॉडी के कुछ और टिश्यूज होते हैं, वो भी कुछ हार्मोन्स यानी केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सॉरी केमिकल मैसेंजर्स कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, एक है एंडोक्राइन मैसेंजर्स। ठीक है, ओके, पैराक्राइन मैसेंजर्स, उसके बाद है ऑटोक्राइन मैसेंजर्स, उसके बाद है न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। ये नामों में उतना कंफ्यूज ना होइए, आप नेक्स्ट डायग्राम देखिए, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये रहा डायग्राम, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा एंडोक्राइन मैसेंजर्स का काम क्या है। देखिए एंडोक्राइन मैसेंजर्स, ये देखिए एक सेल है जो एंडोक्राइन काम करते हैं, यानी अपने केमिकल मैसेंजर्स उसने क्या किया, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा, ब्लड स्ट्रीम से ब्लड से वो टारगेट सेल तक पहुंच गया, तो इसलिए हम कहेंगे एंडोक्राइन मैसेंजर्स। ऑटोक्राइन मैसेंजर सेल अपने केमिकल मैसेंजर्स को छोड़ा, फिर वही सेल उसको कैचअप किया, फिर उसके रिलेटेड काम किया। ठीक है, उसके बाद है पैराक्राइन मैसेंजर्स, सिग्नल सेल है, टारगेट सेल है। इसने क्या किया, जो सेल और सेल के बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, तो उसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेजा, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से टारगेट सेल ने उसको कैचअप कर लिया, बस इसी को कहेंगे पैराक्राइन मैसेंजर। ठीक है, पैराक्राइन मैसेंजर्स का और एक टाइप है, वो है गैप जंक्शन, यानी एक सेल होता है, एक सेल होता है, दोनों के दरमियान कुछ गैप जंक्शंस होते हैं, यानी पड़ोसी पड़ोसी में जैसा बीच में दीवार होता है, इसी तरह यहाँ पे एक दीवार होती है, उस दीवार में दरवाजा होता है, वो दरवाजे से मैसेजेस पास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स में एक है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स में, और एक है न्यूरो हार्मोन। यानी न्यूरो मैसेंजर में यहाँ पे नर्व एंडिंग होता है, यहाँ पे मजल होता है, तो ये क्या करता है, न्यूरो जो नर्व है, वो नर्व मजल को क्या कर सकता है, सिग्नल भेजता है, वो मजल उसके हिसाब से काम करता है। जैसा कि आपने हाथ उठाया, किस तरह हाथ उठाया, वो नर्व ने मजल को सिग्नल भेजा, वो मजल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर आपका हाथ उठा, हाथ छूट गया, जो नर्व ने सिग्नल भेजा मजल को, नर्व क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, हाथ छूट गया। ठीक है, इस तरह। अब यह नर्व, कुछ नर्व्स ऐसे रहते हैं और डायरेक्ट ऐसा मजल पे इस पे उस पे एक्ट नहीं करते, बल्कि वो कुछ अपने कुछ मैसेज, केमिकल मैसेंजर्स ब्लड में भेजते हैं। ब्लड में भेजने के बाद, ठीक है, ब्लड में भेजते हैं, ब्लड में भेजने के बाद उसको क्या करते हैं, दूसरे टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूरोक्राइन मैसेंजर। ठीक है, तो ये ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस उसी चीज को यहाँ पर कुछ अलग अंदाज में बताया जा रहा है। ओके, ठीक है, अब आइए देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। मैंने कहा था ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो है जो सेल से ब्लड में पहुंचाते हैं, ब्लड में पहुंचने के बाद फिर वो टारगेट सेल तक वो मैसेज पहुंचता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच सिंथेसाइज एंड रिलीज द क्लासिकल हार्मोन्स इनटू द ब्लड। मैंने कहा था ना, endocrine glands are also called ductless glands because the hormones secreted by release directly into blood without any duct। तो सेल डायरेक्टली अपने जो बनी हुई जो केमिकल पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो ब्लड में छोड़ता है। ठीक है,
Endocrine glands are distinct from exocrine glands which releases secretion through ducts. अब exocrine glands क्या है? ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं छोड़ते, ये क्या करते हैं, किसी जगह छोड़ते हैं, जैसे पैरोटाइड ग्लैंड है। इसी तरह पैंक्रियास है, पैंक्रियास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों भी है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स समझ में आ गया। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या अंतर है? एक्सोक्राइन ब्लड में नहीं छोड़ते अपने केमिकल सब्सटेंस को, और एंडोक्राइन ब्लड में अपने सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को छोड़ते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टैटिस। देखें यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई, वो है हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिलेटेड, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड मेंटेन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टैटिस। तो ब्लड एंड लिम्फ इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, बॉडी को क्या करना है? होम्योस्टैटिस यानी इक्विलिब्रियम, इक्वली रखना है उसको। तो उसका काम कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इससे ये मालूम हुआ कि हमारा इलेक्ट्रोहोमियो सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी बहुत अच्छी तरीके काम कर सकता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर सही तरह पर काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी होम्योस्टैटिस नहीं हो पाएगी। ओके, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड द टारगेट, यानी वही बात को यहाँ पे बयान किया जा रहा है जो मैंने अब तक आपको डिटेल में डिस्कस कराया। ठीक है, ये देखिए हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। ठीक है, इसके बारे में तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बस आपको ही देखना है। पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है, ये पूरे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। स्टमक है, एक्सोक्राइन है। पैंक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरी, प्लेसेंटा, यूट्रस, टेस्टिस, किडनी, एड्रिनल, लिवर, थायराइड एंड पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस। तो हमारा टॉपिक तो एक ही है, वो क्या है भाई? पैंक्रियास, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं हर बात आपको बता रहा हूं ताकि ये बात समझ में आ सके। ओके, देखिए यहाँ पे ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोडक्शन, एड्रिनल का काम क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, आप पीडीएफ में इसको पढ़िए जरूर। हाइपोथैलेमस, ओवरीज, पैंक्रियास के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये डिडनम के पास रहता है, प्रोड्यूस इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ताकि ब्लड में शुगर लेवल कम हो और मेटाबोलाइज हो सके। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डरने की बात नहीं है। पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, प्लेसेंटा है, टेस्टिकल से थायराइड है। तो इतने हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम हो, यानी बॉडी में जो सेल्स है टाइम टू टाइम काम कर सके। तो ये अगर इनमें कुछ भी डिफरेंस होगा तो सेल सही तौर पर काम नहीं करेगा, अगर काम नहीं करेगा तो बॉडी में बिगाड़ नजर नजर आएगी। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना, और इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में कल हम लोग और चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।